रसोई गैस की कीमतों में आज अचानक इजाफा हो गया। 7 रुपए घरेलू गैस की कीमतें और 115 रुपए कमर्शियल सिलेंडर्स पर इजाफा कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज रूस और चीन के लिए तो खुला है, लेकिन भारत के लिए बंद है, क्योंकि मोदी जी ईरान के बदला इजराइल और अमेरिका को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जिसका खामियाजा आम भारतीयों को अब भुगतना पड़ रहा है। हमारी समझ में तो एक ही बात आती है, जब जाएंगे भाजपाई तभी घटेगी महंगाई। जब तक भाजपाई नहीं जाएंगे तब तक महंगाई घटने का नाम नहीं लेगी। तो कल शाम तक तो मोदी सरकार कह रही थी पर्याप्त पूर्ति है, कोई कमी नहीं होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध होता रहे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर। अब असलियत यह है कि 60 रुपए एक बार में दाम बढ़ा है घरेलू एलपीजी सिलेंडर का और कमर्शियल का 115 रुपए। किस बिल में छुप गए ये सब लोग? नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। मार्च के महीने में जब एक आम आदमी अपने टैक्स और अन्य बचत की जद्दोजहद में लगा होता है, उस समय तेल कंपनियों ने अचानक रसोई गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी कर दी। घरेलू सिलेंडर यानी रसोई के लिए यूज किए जाने वाला 14.5 किलो के सिलेंडर के दाम में 1 साल के बाद बढ़ोतरी हालांकि हुई है, लेकिन 60 रुपए इसे महंगा कर दिया गया। साथ ही अगर कमर्शियल गैस सिलेंडर्स की बात की जाए तो उसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। अब 19 किलो वाले सिलेंडर के दाम 115 रुपए बढ़ गए हैं। IOCL की वेबसाइट पर नए रेट्स को अपडेट कर दिया गया है और ये तत्काल प्रभाव से लागू भी हो चुके हैं। कमर्शियल गैस के दाम बढ़ने का मतलब होटल, रेस्टोरेंट और फूड स्टोर्स बिजनेस पर इसका सीधा असर पड़ेगा। अक्सर देखा जाता है कि कमर्शियल और रसोई एलपीजी के दाम महीने की 1 तारीख को बढ़ाए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। 7 मार्च को यानी आज एलपीजी सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी का ऐलान किया गया। ये बढ़ोतरी ऐसे समय में की गई जब मिडिल ईस्ट देशों में काफी तनाव है और गैस की सप्लाई प्रभावित है। हॉर्मुज जलडंबरू मार्ग, जिसे हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी कहते हैं, जिस रास्ते से भारत गैस का 80 से 90% तक का हिस्सा लेकर आता है, ऐसे में अचानक से एलपीजी के दाम में बढ़ोतरी होना सरकार के एहतियात के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि एलपीजी का रिजर्व बना रहे और सप्लाई में किसी भी तरह की कोई रुकावट ना आए। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कर रहे हैं कि भारत के पास गैस का रिजर्व मात्र 12 दिनों का ही बचा हुआ है। वहीं भारत सरकार ने तेल कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे एलपीजी के प्रोडक्शन को अधिकतम करें ताकि सप्लाई बाधित ना हो। आपको बता दें कि देश में 33 करोड़ से कुछ ज्यादा एक्टिव यूजर्स हैं। उधर कतर के ऊर्जा मंत्री साद अल काबी ने चेतावनी दे दी है कि युद्ध अगर लंबा चलता है तो दुनिया में बड़ा संकट आ सकता है। साथ ही कच्चे तेल के दाम में रिकॉर्ड उछाल देखा जा सकता है। ये अभी $150 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। इसका मतलब कि गैस प्रभावित होगी, बाधित भी हो सकती है। इसके दाम में आने वाले दिनों में और इजाफा भी हो सकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब इन्हीं स्थितियों को और गैस की बढ़ी हुई कीमतों और दामों को लेकर आज विपक्षी पार्टियां सत्ता पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर और खास करके हरदीप पुरी उन पर हमलावर हैं। एक एक करके सुनते हैं कि कैसे विपक्षी खेमा इस महंगाई जो अचानक और उम्मीद के हिसाब से तो थी नहीं, अचानक से जिसे कहते हैं ना धप्पा बोल देना, वैसा ही लोगों के साथ हुआ है। हालांकि लोग इस बात की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन 7 मार्च की सुबह वो झटका लोगों को बड़े हल्के से दे दिया गया इजाफे के रूप में। प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। जहां सरकार एक तरफ टैक्स लगा रही है, वहीं सरकार महंगाई बढ़ाती चली जा रही है। आज भी जब हम लोगों ने सुबह अखबार और चीजों को देखा होगा, समझा होगा, आज ही कितनी महंगाई बढ़ा दी एलपीजी की, 60 रुपए। याद रखना, एक बार कोई चीज महंगी हो गई फिर दोबारा उसका रेट नीचे नहीं जाता है। और इसी भारतीय जनता पार्टी ने कई बार आश्वासन दिया है, कई बार उन्होंने अपने नेताओं ने उनके समय समय पर अलग तरीके से ये बात कही कि कुछ परिस्थितियों की वजह से हमें महंगाई करनी पड़ रही है, लेकिन महंगाई कम करेंगे।
रसोई गैस का जो दाम है, जो घरेलू रसोई गैस का दाम है, वो 60 रुपए बढ़ा है और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 115 रुपए बढ़ा है। कहाँ हैं आज एप्स्टीन के मित्र जो दुर्भाग्य से इस देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं? वो कहाँ हैं? वो किस बिल में छुपे हैं? अभी तक तो, कल शाम तक तो मोदी सरकार कह रही थी पर्याप्त पूर्ति है, कोई कमी नहीं होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध होता रहे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर। अब असलियत यह है कि 60 रुपए एक बार में दाम बढ़ा है घरेलू एलपीजी सिलेंडर का और कमर्शियल का 115 रुपए। किस बिल में छुप गए ये सब लोग? इस तरह की बेवकूफी की बातें क्यों की जाती हैं? গতকাল 60 টাকা গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে, তার আগে 3 দিন আগে 49 টাকা বাড়িয়েছে। বড় সিলিন্ডারের দাম 2100 টাকা হয়ে গেছে, আর ছোট সিলিন্ডার তাও আবার 1000 টাকা হয়ে গেছে, যেটাতে কিছু নাই বললে চলে, হাফও নাই। আর কি বলছে, 21 দিন আগে থেকে আপনাকে বুক করতে হবে। তার মানে আপনার বাড়িতে যদি এখন গ্যাস না থাকে, আপনি 21 दिन की ওদের মাথা খাবেন না আমার মাথা খাবেন? महंगाई बहुत बढ़ रही है और गरीब आदमी का जीवन जो है दुर्लभ हो रहा है, बहुत नुकसान होता है। सरकार को चाहिए कम से कम गरीब आदमी जो रसोई में इस्तेमाल होता है उसके ऊपर कोई भाव न बढ़ाए। ऑलरेडी गरीब आदमी पर महंगाई की मार पड़ रही है। सिलेंडर लेने गए थे, 60 रुपए बढ़ गए और महिलाओं को कितनी दिक्कतें आएंगी, अब कितनी परेशानी होगी, कितना दुखों का सामना करना पड़ेगा। 500 रुपये में मजदूरी करेंगे तो 960 रुपये का कुछ सिलेंडर हो गया, इसमें क्या खाएंगे महंगाई में? ना सरकार को कुछ नहीं समझ में आ रहा, बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ गरीब मनी का तो सोचना चाहिए कि हाँ की गरीब मनी कैसे जिएंगे, कैसे बच्चे पालेंगे। अभी सिलेंडर बढ़े, कुछ दिन में पेट्रोल डीजल भी बढ़ जाएंगे तो हर चीज महंगी होती जाएगी। बहुत फर्क पड़ता है भैया, औरों के लिए लगता है कि 60 रुपए कुछ नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत कुछ होता है। भारत सरकार का ये कहना है कि कहीं भी कोई कमी नहीं होने दी जाएगी, किल्लत नहीं होने दी जाएगी। इसको लेकर के तमाम विकल्पों के बाबत कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जिस तरह से युद्ध के हालात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और जहां एक तरफ रूस और चीन को लगातार स्टेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए सप्लाई हो रही है, भारत को अगर ये सप्लाई नहीं हो रही है तो जाहिर है इस स्थिति को विपक्षी खेमा बुनाने की कोशिश कर रहा है और जनता को ये समझना होगा कि इस स्थिति में अगर हम हैं तो इसके जिम्मेदार कोई क्यों है। आप इस हालात को, इस स्थिति को कैसे देखते हैं? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।